नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़। इस सीरीज़ में हमने कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, चलिए एक बार देख लेते हैं उसको, देन हम जो है आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये आज हमारा टॉपिक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क टाइप्स। और इससे पहले ओएसआई मॉडल, टीसीपी मॉडल, ये सारे ही वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम अपना शुरू करते हैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो पहला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज होती क्या है एक्चुअली? टोपोलॉजीज टोपोलॉजीज इज नथिंग बट द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स टू कम्युनिकेट डेटा। अब देखो क्या है कि किस तरह से फिजिकली हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम्स या होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर होता है उनका, देन जो है वो किस तरह से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, है ना, लॉजिकली। उसके पीछे क्या लॉजिक चलता है कि वो डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं आफ्टर द फिजिकल कनेक्शन, उसके यूजेस क्या हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे जो है हमारे पास चार, वैसे तो पांच टोपोलॉजीज हैं, स्टार, रिंग, बस, मेश और ट्री, लेकिन जो चार हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिलेबस में दी हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो एक सिंगल वायर जिसको हम लोग बैकबोन कहते हैं, उससे सारे के सारे सिस्टम्स हमारे कनेक्ट होते हैं। ये बैकबोन कहलाती है और इसी से हमारे सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो सारे के सारे नोड होते हैं, इस एक ईथरनेट केबल होती है, उसी से जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसका एक तो ये होता है कि ये इजी टू इंस्टॉल हो जाती है, ये छोटे नेटवर्क के लिए काम आती है। बस टोपोलॉजीज का यूज हम लोग हमेशा छोटे नेटवर्क के लिए करते हैं, है ना। तो लो कॉस्ट आएगी इसकी, सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क। तो यही इसका बेसिक फंडा है कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। बस टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी इन विच वी आर connecting the computer systems through a ethernet cable, a single ethernet cable that is called the backbone। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो, डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर ये वायर में कुछ इशू आ जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम हमारा गया, नहीं, ईथरनेट केबल में प्रॉब्लम आया तो पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका काम करना बंद कर देगा। और डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, आपको ट्रबल शूट करने में भी कि हाँ कि वायर के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ये ट्रबल शूट करना काफी मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है, नेटवर्क बिकम स्लो इफ वी स्केल इट, यानी कि जितनी ज्यादा डिवाइसेस हम ऐड करते जाएंगे तो मैसेज हमारा उतना ही ज्यादा डिले होता जाएगा, यानी कि क्या होगा, नेटवर्क स्लो होता चला जाएगा। तो ये है हमारा सिंपल बस टोपोलॉजी। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही होता है बस टोपोलॉजी में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मेश टोपोलॉजी की। अब मेश टोपोलॉजी क्या होती है, ये डायग्राम देखते हैं। ये है अपना मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है वो बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। समझ रहे हैं, एक कंप्यूटर जो होगा बाकी अदर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। ठीक है, इसलिए उसको मेश कहते हैं। जैसे मेश में बैठते हैं, वो सभी बंदों से कनेक्ट होता है। और जब वो सभी बंदों से कनेक्ट होगा तो क्या होगा कि अगर एक बंदा रिलाय नहीं, डेटा ट्रांसमिट क्या हो रहा है, सबके बीच में हो रहा है, नोड टू नोड क्या हो रहा है, नोड टू नोड सारे सारे कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है कि एक से फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब रिलायबल होता है, अच्छा होता है। ठीक है, वेरी रिलायबल है, नो डेटा लॉस, डेटा लॉस नहीं होता है, क्योंकि क्या है कि सभी के साथ कनेक्शन में कहीं ना कहीं से डेटा हमारे पास हाई है और सिक्योरिटी भी इसकी हाई होती। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि क्योंकि ये सबसे कनेक्ट होता है तो इसको मोर वायर चाहिए होगा, है ना, तो थोड़ा एक्सपेंसिव ये ज़्यादा हो जाता है।
और दूसरा चीज है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होते हैं, कोलिजन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे के पास मैसेज जो है ट्रांसफर कर रहा है। कॉम्प्लेक्स इसका इंस्टॉलेशन हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, रिक्वायर्स लॉट ऑफ केबल भी हो सकता है, और चांसेस ऑफ कोलिजन भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार कई नोड्स के द्वारा जो है डेटा आ रहा होता है यहाँ पे। तो इस चीज का हमें यहाँ पे मेश टोपोलॉजी में ये रिमेंबर रखना होगा पॉइंट। ठीक है। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी होती है स्टार टोपोलॉजी, बेस्ट टोपोलॉजी कहा जाता है इसको। ठीक है, बेस्ट टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अब ये है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं एक सेंट्रल हब या स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो एक सेंट्रल हब या सेंट्रल स्विच के साथ में कनेक्ट होते हैं, है ना। तो सिंपल स्ट्रक्चर है कि एक हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल हब होगा या सेंट्रल स्विच होगा, उसी के साथ सारे नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है कि जो कम्युनिकेशन होगा वो सेंट्रल हब और नोड के बीच में होगा। इसमें क्या होता है, इसका फायदा ये है कि अगर कोई एक सिस्टम फेल करता है तो पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क कोलैप्स नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि ये स्केलेबल होता है, इजीली आप इसको स्केल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि इसमें अगर यहाँ पे फॉल्ट आती है इस लेट सपोज, तो हमारे लिए इजी टू डिटेक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं यहाँ पे हमें जो है डिबग करना पड़ता है। जिस नोड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उसको डिबग करके आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी इज कॉस्ट इफेक्टिव, इज लेस इनएक्सपेंसिव इन कोएक्सियल केबल। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव तब हो जाती वैसे तो जब इसमें हम बहुत ज़्यादा स्केलेबल करते हैं, देन नीड अ मोर वायर, देन एक्सपेंसिव, अदरवाइज ये नॉर्मल है। ठीक है। डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आपका मेन हब या स्विच अगर फेल होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, है ना। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हाई है। परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कंसंट्रेशन दैट इज हब। अब परफॉर्मेंस उसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि सारा जो को सारा का सारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो हब के यानी कि हब या स्विच के द्वारा हो रहा है, तो इसी पे डिपेंड करता है कि इसकी परफॉर्मेंस नेटवर्क की क्या होगी। ठीक है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग से जैसा कि आप समझ रहे होंगे इस तरह से एक रिंग होती है और इसी में जो है जैसे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हमारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी। अब यहाँ पे क्या है, एक सीरियल में डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है, ऐसे ऐसे, इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होगी हाई होगी, क्योंकि क्यों, यहाँ पे क्या है, यहाँ से डेटा चला और वो लगातार ऐसे 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 ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन इज मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे सीरियल वे में डेटा चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे कम्युनिकेट हो रहा है, तो वो जो मैस में है जैसे कि वो वाला यहाँ पे जो है कंडीशन नहीं आता है। चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड है, इसको भी चीप मतलब कि इंस्टॉल करना और जो है एक्सपेंड करना इजी है, चीप है। डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा यही है कि सिंगल नोड का फेलियर क्या होगा, लेट सपोज यहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी है, इस तरह से सिस्टम्स इसमें कनेक्ट हैं, और अगर कोई भी एक बीच में से ब्रेक हो जाता है सिस्टम, तो फिर क्या है, पूरा का पूरा नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा हमारा, है ना। ट्रबल शूटिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाती है इसमें कि कौन से कहाँ से ब्रेक हुआ है, और थोड़ा सा लेस सिक्योर भी माना जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स थे, और इम्पोर्टेंट जितना भी था यहाँ पे आपने रिंग, बस, स्टार और मेश टोपोलॉजी को समझ लिया है कि ये क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, इनके क्या एडवांटेज है, मेन डिसएडवांटेज क्या है। जैसे स्टार में क्या है कि नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है, बेस्ट इसका एडवांटेज है, और इसका बेस्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि सेंट्रल हब फेल हुआ तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। रिंग में भी क्या है कि यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन बहुत अच्छा होता है, मतलब सीरियलाइज वेज में होता है, कोलिजन कम होता है, लेकिन अगर कोई नोड फेल होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेक हो, नेटवर्क ब्रेक हो जाता है। बस टोपोलॉजी में अगर ईथरनेट केबल में प्रॉब्लम आती है तो पूरा पूरा सिस्टम ही हमारा जो है ब्रेक हो जाएगा, ट्रबल शूटिंग टफ हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसको स्केल करते हैं तो क्या है, नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाती है। मेश में नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, कॉस्टली हो जाता है। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा कोई मतलब इतना खास डिसएडवांटेज नहीं आता है
ठीक है, केवल एक्सपेंसिव और इंस्टॉलेशन या रिक्वायर केबल है, वैसा सिस्टम फेलियर वाला मेस में जो है नहीं आता है। ठीक है, तो अभी हमारे ये चारों ही टोपोलॉजी को हमने नेटवर्क टोपोलॉजी खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टाइप्स के, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। हम जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे जो है नेटवर्क के टाइप्स को समझने वाले हैं। तो देखो, जियोग्राफिकल एरिया या तो बहुत छोटा हो सकता है, या उससे बड़ा जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है, या फिर उससे बड़ा हो सकता है, या फिर उससे बड़ा हो सकता है। अब क्या बड़े बड़े में हो सकता है, जैसे सबसे छोटा आपका होम, हाउस, या ऑफिस, या बिल्डिंग, हाउस, होम, बिल्डिंग, ये क्या हो गया आपका लोकल लोकल एरिया। बिल्कुल आपका एक, कौन सा, बिल्डिंग में नहीं कह सकते, पर्सनल है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे इसको, पैन। ये तो बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि वाईफाई कनेक्ट किया है, ब्लूटूथ कनेक्ट किया है, एक घर के अंदर एक सिंगल पर्सन जो है अपने कंप्यूटर से जो है कई डिवाइसेस कनेक्ट कर रहा है, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, तो ये हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। लैन के अंदर क्या आता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है। इसका मतलब है इसके अंदर जैसे कि हमारे ईथरनेट केबल से नेटवर्क जुड़े हैं, बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस के अंदर, पूरे घर के अंदर जो नेटवर्क है, तो वो क्या हो जाता है, वो आ जाता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क में। अब इसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन में क्या आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया में क्या हो जाता है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज आ जाती हैं। सिटीज के अंदर जो जैसे कि डेटा आईएसपी प्रोवाइडर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर में राउटर के द्वारा नेटवर्क्स डिवाइडेड होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, लॉन्ग जियोग्राफिकल एरिया है, सिटी टू सिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स के, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज करते हैं ना, क्योंकि क्या है कि एक जब सिटी बड़ा एरिया हो गया तो फिर केबल्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद क्या है कि वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज लाइक कंट्री और वर्ल्ड, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे नेटवर्क का ट्रांसमिशन जो होता है, जैसे इंटरनेट हो गया या सैटेलाइट के थ्रू होता है, तो ये सबसे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया है। तो इंटरनेट की रेंज क्या क्या हो सकती है, उसके कनेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, बेसिक आइडिया तो मैंने पूरा यहीं पे बता दिया है। चलिए देख लेते हैं कि स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। Classification based on the geographical area. Classification on the area recognize computer network according to the physical distance or area the cover ranging from small personal space to large. ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ये एक 5 इसलिए दिया हुआ है, इसको मान लीजिएगा, एक कैंपस एरिया नेटवर्क भी जोड़ देते हैं, मगर दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। कैंपस एरिया नेटवर्क स्कूल कॉलेजेस के कैंपस वाला, लेकिन इसका इतना वो नहीं है, 4 ही अपने को पढ़ना है। ठीक है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, कनेक्ट द पर्सनल डिवाइसेस, बता चुका हूँ, जिसकी रेंज क्या होती है, 1 से 10 मीटर तक की। ब्लूटूथ हो गया, एनएफसी, इंफ्रारेड, वाईफाई, रियल वर्ल्ड एग्जांपल यहाँ पे वायरलेस ईयरबड वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है, बस इतना ही है। इसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि सच एज होम, ऑफिस और बिल्डिंग, बताया मैंने अभी, कवर करता है इतना ही। इसमें हम लोग ईथरनेट केबल और वाईफाई भी कई बार यूज़ कर लेते हैं। एक लोकल एरिया में भी वाईफाई यूज़ ही होता है, लैन लैन केबल्स। ठीक है, होम और ऑफिस के अंदर रियल वर्ल्ड इसके एग्जाम्पल है। और कम्युनिकेशन विद इन द लोकेशन फास्ट एंड सिक्योर होती है, क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क इन द सेंस ये होम या ऑफिस या उस बिल्डिंग के अंदर ही होता है, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, उसी नेटवर्क के अंदर कई सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट हो जाती हैं थ्रू अ प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो इस ये भी एक चीज़ है। इसके बाद आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये क्या करता है, कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क, यानी कि इसमें कई सारे नेटवर्क कनेक्ट होंगे सिटीज़ के साथ में, है ना। तो यहाँ पे हमें फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरत होती है, जो कि आपको पता है, फाइबर ऑप्टिक्स मैंने जब पढ़ाया था, ये आपको किस में पढ़ाया था, ट्रांसमिशन मीडिया में, कि फाइबर ऑप्टिक्स जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करता है एंड फास्टेस्ट जो है
और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव भी इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है ना। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। ये था माइक्रोवेव, यहाँ पे रिपीटर्स वगैरह लगे हुए थे, ठीक है। इससे डेटा क्या हो रहा था, रिपीटर से इस जो वीक सिग्नल्स हो जा रहे थे उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा था, तो आगे बढ़ रहा था। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो फाइबर ऑप्टिक्स, ये था हमारा फाइबर ऑप्टिक्स, आउटर जेट, लूज बफर, क्लैडिंग और फाइबर कोर जो इसके अंदर लगा होता है, ठीक है। बताया था इसके बारे में भी। फाइबर ऑप्टिक्स लाइट सिग्नल का यूज़ करता है ना। वेरी हाई बैंडविथ, बैंडविथ भी बता चुका हूँ क्या होता है ना। अब आ जाता है वापस से हम अपने यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया। सिटी वाइज जो है आईएसपी नेटवर्क यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वही ऐड करते हैं हाई स्पीड कनेक्टिविटी अक्रॉस द सिटी। अब आ जाते हैं अपना वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि मैंने बताया कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। वाइड एरिया नेटवर्क होता है कि जो मेट्रो जो क्या करता है, कंट्रीज और वर्ल्ड जैसे बड़े बड़े नेटवर्क को कनेक्ट करता है, सच एज कंट्रीड और कंटिनेंट, है ना। रेंज इसकी ये होती है। टेक्नोलॉजीज इसमें सैटेलाइट लिंक्स इंटरनेट यूज होते हैं, ये भी मैंने बताया अभी, है ना। रियल वर्ल्ड में एग्जांपल है जैसे कि इंटरनेट हमारा है। लॉन्ग डिस्टेंस और ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। तो भाई इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है। कौन सा, नेटवर्क के टाइप्स। हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क के टाइप्स पढ़ा, पैन लैन मैन और वैन। और क्या पढ़ा, नेटवर्क टोपोलॉजीज, बस स्टार और ट्री। तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया आज। अब हमारे पास एक वीडियो के अंदर ये आएगा नेटवर्क प्रोटोकॉल, और दूसरा वीडियो आएगा इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। इसके बाद जो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। वो डिसाइड करते हैं क्या नेक्स्ट रखना है, पाइथन रखना है या फिर जो है इमर्जिंग ट्रेंड रखना है। देखते हैं कौन सा ला सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक एक ही वीडियो में, वन वीडियो शॉर्ट विल फिनिश होल सिलेबस। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है उनका। जैसे कि जैसे उसमें सिक्योरिटी और एथिक्स वाला एक चैप्टर है, वो एक वीडियो का ही है। उसमें सारे पॉइंट्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वाला एक है क्योंकि थ्योरी थ्योरी है उसमें, है ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसको लंबा नहीं खींचते हैं। और इसके बाद हम जो है दो वीडियोस और लाएंगे जिसमें ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी इसके बाद हम देख लेंगे इस पे कि इसके लॉन्ग आंसर्स और एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।